ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा यार, अगर जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है तो जापान का आदमी 90 साल क्यों जी रहा है? यूरोप में एवरेज लाइफ 85 इयर्स क्यों है? जॉर्जिया के लोग 95 इयर्स की एवरेज लाइफ क्यों है? और हमारे देश में 65-70 में लोग टपक रहे हैं। भाई फिर भगवान कहां है? फिर अल्लाह खुदा गॉड भाई गुरु कहां है? जब जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में तो जापान का आदमी 90 साल क्यों जी रहा है? मुझे उस व्यक्ति ने जवाब दिया। मेरा ये लॉजिक कभी खत्म नहीं होता था, मेरा ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में घूमता रहता था। उसने मुझे जवाब दिया कि संजीव सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और जायज है कि इतना मानने के बाद, धर्म की पूजा करने के बाद, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को पूजने के बाद, 5 टाइम नमाज पढ़ने के बाद, सुबह शाम गुरुद्वारे जाने के बाद, सुबह शाम मंदिर में जाने के बाद भी हमारी एवरेज लाइफ खत्म होती जा रही है। हम 65 एवरेज लाइफ पे आ चुके हैं। जापान में भगवान क्या कर रहा है? जवाब क्या था उसका मालूम? कि सर एक बात बताओ, कल आपका बेटा को आप बोलता पापा मुझे शादी करनी है, और आप उसे सजेस्ट करते हो कि बेटा शादी तो करना लेकिन अपने धर्म में करना, और आपका बेटा अपने धर्म में शादी करता है, तो क्या आप इंटरप्ट करोगे? आपने जो बोला आपके बेटे ने किया तो आप उसे रोकोगे, टोकोगे? मैं कहा नहीं। लेकिन अगर आपका बेटा पापा को बोलता है पापा मुझे अपने धर्म में नहीं किसी और में शादी करनी है जहां आपकी सहमति ना हो, तो फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा रोकूंगा, टोकूंगा, नहीं करने दूंगा। बोला बस यहां से समझो हुआ क्या। भगवान ने सृष्टि बनाई, नेचर बनाया था, पेड़ पौधे बनाए थे ऑक्सीजन के लिए, हवा बनाई थी, नदियां बनाई थी, साफ सुथरी नदियां, साफ सुथरा पानी, गंगा जैसी नदी जिसका 100-100 साल पानी नहीं सरता था। तुम हिंदुस्तानियों ने वो गंगा में गंदगी फैला दी, गंगा गंदी कर दी। तो भगवान कहता है सालो हवा तुमने गंदी करी, पानी तुमने गंदा किया, जमीनों में तुमने खाद पेस्टिसाइड डाल दिए, तुमने नेचर से खेला है, तुम धरती पे जीने लायक नहीं हो, चलो सालो मरो। जापान और यूरोप का आदमी नेचर से नहीं खेलता, जाके देखना, वहां नदियां गंदी नहीं करता। यूरोप में जाके देखना, यूरिया पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता, ऑर्गेनिक खेती होती है, गाय के गोबर से खेती होती है। हम चंद रुपयों के लालच में, चंद पैसे के लालच में ये नहीं देखते कि हम क्या बो रहे हैं और समाज क्या खा रहा है, थोड़े से पैसे के लालच में। मेरे भाई पंजाब, तुम्हें सल्यूट है, तुमने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है, हमेशा हर गलत के खिलाफ आप खड़े हुए हो और हर चीज को आपने सबसे पहले अपनाया है। यूरिया पेस्टिसाइड भी आपने सबसे पहले अपनाए थे, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको लगा फसल बढ़ जाएगी, और आज फसल नहीं बढ़ी, एक ट्रेन बढ़ गई जिसे कहते हैं कैंसर ट्रेन, बठिंडा टू बीकानेर, बठिंडा टू बीकानेर, बठिंडा टू बीकानेर। अगर मैं गलत हूं तो बाद में सोचते रहना, मुझे गालियां दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आज मैं आपसे एक उम्मीद लेकर आया हूं, मैं आपके चरणों में रिक्वेस्ट लेकर आया हूं, प्लीज ये धरती माता है, इसको बख्श दो। हमने बनाया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मैंने नहीं बनाया, किसी और कंपनी के ले लो, लेकिन ऑर्गेनिक फसल करनी शुरू कर दो। अरे कीमत भी ज्यादा मिलेगी और लोगों को जिंदगी भी ज्यादा मिलेगी। भाई साहब, जब कैंसर होता है ना, जितने फसल से पैसे कमाए होते हैं ना, उससे 10 गुना लग जाते हैं। गलत हूं या सही हूं? गलत हूं या सही हूं? और पंजाब जो ठान लेता है ना, वो करके दिखा देता है, मुझे पता है। पंजाबियों का रंग निराला है, पंजाबी जो सोच लेगा वो कर देगा। आज सिक्किम है हमारे देश में, करी एक स्टेट ने शुरू, सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक हो गया। सिक्किम में कुछ भी यूरिया पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता, सिक्किम आज ऑर्गेनिक है। तो मेरे भाई, मैं क्या बोलने आया हूं, मत जुड़ो मेरे कंपनी से, मत जुड़ो मेरे प्रोडक्ट से, मत खरीदो 5 रुपए का भी प्रोडक्ट, पर नेचर से जुड़ जाओ यार, नेचर से जुड़ जाओ, नेचर से जुड़ जाओ। क्योंकि भगवान ने हमें जो बनाया है, नेचर के साथ बनाया है, नेचर दिया है हमारे को, नेचर। आज बोला सर डायबिटीज हो गई, बोला सर मोटापा हो गया, बोला सर बीपी हो गया, बोला सर थायराइड हो गया, बोला सर लीवर खराब हो गया, बोला सर किडनी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि आपने नेचर की बनाई हुई चीजें नहीं। किडनी फेल हो ही नहीं सकती, लीवर खराब हो ही नहीं सकता, हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता अगर आप
बनावटी और मिलावटी और डुप्लीकेट चीजें नहीं खाएं, भगवान की बनाई हुई चीजें खाएं। आप सब्जी खाएं, सेब खाएं और परमात्मा का बनाया हुआ जो भी अनाज खाएंगे आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि नेचर को कमांड है। देखो सुनो, लीवर बनाया भगवान ने, आलू बनाया भगवान ने, सेब बनाया भगवान ने, पपीता बनाया भगवान ने, हाँ या ना? तो नेचर को पता है, लीवर को कमांड है कि पपीता आएगा तुझे क्या निकालना है, खजूर आएगा तुझे मैग्नीशियम पोटेशियम निकालना है, किडनी को पता है उसे फिल्टर कैसे करना है। पर ये किडनी को, लीवर को पिज्जा भगवान ने नहीं बनाया। पिज्जा खाते ही किडनी कंफ्यूज, लीवर कंफ्यूज, कोई इधर फेंकता है कोई उधर फेंकता है, हो गया डायबिटीज, हो गया हार्ट अटैक, होगी किडनी फेल। मेरी बात समझ में आ रही है? आप नेचर का बनाया कुछ भी खाओगे आप बीमार नहीं हो सकते सर, गारंटी है इस बात की। आप नेचर से खिलाफ खाओगे आप बीमार हो जाओगे। नेचर को अपनाओ। ये जो प्रोडक्ट हमने बनाए ये प्योर हर्बल प्रोडक्ट हैं। अब कहते हैं बोला सर एलोपैथी का साइड इफेक्ट है, हाँ या ना? हाँ या ना? सर आयुर्वेदिक का साइड इफेक्ट नहीं है, तो बोलो क्यों? एलोपैथी बनी इंसान ने बनाई, मनुष्य के बनने के बाद बनी। आयुर्वेद जब मनुष्य बना तब बना। आयुर्वेद नेचुरल है इसलिए साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी डुप्लीकेट है, लीवर को किडनी को पता ही नहीं क्या करना है, क्या निकालना है, क्या खोना है, इसलिए साइड इफेक्ट है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नेचर से जुड़ना है आज। अब ये बताओ, ये जो फसलें आती हैं नंबर 53, नंबर 54, नंबर 55, नंबर 58, ये किसने बनाए? गेहूं की ये वैरायटी, चावल की ये वैरायटी। अरे गेहूं तो हमारे गेहूं लैब में बना हुआ प्रोडक्ट है, पता है आपको? लैब में बना हुआ प्रोडक्ट है गेहूं, ना कि कुदरत का बना है। कुदरत का बना हुआ मिलेट्स हैं, बाजरा है, रागी है, जवार है। बात समझ में आ रही है? तभी कहते बोला गेहूं खाते डायबिटीज होती है। क्यों? क्योंकि ये लैब में बना है। आज आपकी आधी फसल की वैरायटी लैब में डेवलप होती है, आधे बीज लैब में डेवलप होते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना सर। आप समझो कहां जी रहे हो, क्या करोगे उस दौलत का, उस पैसे का जब जिंदगी नहीं रहेगी तो? ये बताओ मुझे। ये मुहिम चलाई हम लोगों ने, ये बताना शुरू किया हम लोगों ने लोगों को। पहले हमने लोगों को हेल्थ समझाई, लोगों को नेचर के साथ जोड़ा, लोगों को बोला सुबह उठो, पानी पियो, घूमो, ये खाओ, शाम का खाना मत खाओ, इस बिस्किट से बचो, पिज्जा से बचो, आइसक्रीम से बचो, कोल्ड ड्रिंक से बचो। ये काम हम लोग करते करते 10 साल हो गए ही। 10 साल से जनता को समझा रहे हैं, अरे बेच क्या रहे, छोड़ो, कौन खरीदेगा छोड़ो, नहीं खरीदेगा छोड़ो। पर जनता को हम अवेयर कर रहे हैं, यहां तो कोई अवेयर ही नहीं करता मेरे दोस्त। बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी आगे ऐड करता है गुटखे का, इसका ये अवेयरनेस, और हम अवेयर करते हैं, हमें लोग बोलते हैं कंपनी वाले। अरे भाई साहब ये कंपनी नहीं है, ये मिशन है, मिशन। और ये मिशन में आप कितना साथ दोगे ये आपके ऊपर है। आज हमने नेचुरल प्रोडक्ट बनाए, हमने आपकी जो छुपा दी गई थी, गुम कर दी गई थी, डॉक्टर ही नहीं बनते थे बीएमएस, क्योंकि कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, उस आयुर्वेद को हम लेके आए। आज आयुर्वेद को, वो भी बेस्ट आयुर्वेद हम लेके आए। उस आयुर्वेद प्रोडक्ट को आपके घर घर हमने पहुंचाया। लोगों को क्या रिजल्ट मिले मैं आपके सामने बुलाऊंगा, मेरी बात मत मानना, आपस में बात करके जाना। फंक्शन खत्म हो जाएगा ना, लोगों से मिलना, आपस में पूछना, भाई ये जो आया था संजीव कुमार झूठ बोल रहा था सच बोल रहा था? प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते, लोग ठीक होते हैं नहीं होते। हमने 2014 में, हम हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक कंपनी हमसे पहले भी आई, आज भी है और कल भी रहेंगी, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन हमने भी उससे अच्छा काम करने की कोशिश की है। और कोशिश कामयाबी में कितनी बदली है ये भीड़ देख के लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हमने प्रोडक्ट बनाए, हाँ हमने महंगे प्रोडक्ट बनाए, हमारे प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है सर। और वो क्यों है? क्योंकि हमें प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बेचने थे। जिस डायरेक्ट सेलिंग को आप लोग कहते हो चैन सिस्टम, जोड़ने का सिस्टम, बनाने का सिस्टम, यह सिस्टम इसलिए नहीं बना था। यह सिस्टम बना था क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए। यह सिस्टम बना था वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसे बांटने के लिए, पैसे देने के लिए, गाड़ी बंगले देने के लिए नहीं बनी थी। डायरेक्ट सेलिंग बनी थी कि ऐसे प्रोडक्ट जो बाजार में दुनिया नहीं बना सकती वो बनाओ, क्योंकि तुम्हें कीमत रखने में कोई टेंशन नहीं है, बेचने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आदमी आदमी के घर जाएगा, उसको समझाएगा, फिर प्रोडक्ट बेचेगा। दुकानदार आपको प्रोडक्ट नहीं समझा सकता, मेडिकल स्टोर वाला बहुत लंबा 1 घंटा आपके साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर के घर 1 घंटा बैठ के बात कर सकता है। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग।
जी डायरेक्ट सेलिंग को लोगों ने कार बंगले गाड़ी, ये तो सेकेंडरी है, कार बंगले गाड़ी और काम में भी आ जाते हैं भाई, और भी बहुत काम है जिनमें कार बंगले गाड़ी पैसा आता है। पैसा तो जब हम काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन प्रोडक्ट के लिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए बनी थी कि किसी प्रोडक्ट में कंपटीशन ना हो। अब देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है मान लो, और मुझे उसे मेडिकल स्टोर से दुकानों से बेचना है, तो मुझे वो प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूं, नया प्रोडक्ट बना रहा हूं, वो जो दुकानों पे ऑलरेडी बेच रहे हैं उनकी एमआरपी को दिमाग में रख के बनाना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? मान लो वो सारे प्रोडक्ट 200 रुपए में बिक रहे हैं, तो मैं 400 रुपए का प्रोडक्ट बना सकता हूं क्या? अगर बना दूंगा तो बेच सकता हूं क्या? बेच सकता हूं क्या? नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि इतने सारे डिब्बे 200 में बिक रहे हैं, मेरा एक डिब्बा 400 में कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इसलिए नहीं बनी थी सिर्फ पैसे कमाओ, टीम बनाओ, ना 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 ना। डायरेक्ट सेलिंग बनी थी दुनिया का जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कहीं बन के नहीं बिक सकता, वो डायरेक्ट सेलिंग में बनेगा भी और बिकेगा भी और लोग पैसे भी कमाएंगे भाई, इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। अगर इसमें तुम्हें डाउट हो तो मैं भी तुम्हें समझाता हूं। परसों मेरे पास एक साइंटिस्ट बैठा था, न्यूट्रास्यूटिकल के बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उसने बनाए। बॉम्बे में मेरी उससे मीटिंग हो रही थी, मुझे कह रहा सर हमने ये बना दिया, हमने ये बना दिया। मैं कहा बनाता रहे, बिकेगा ही नहीं। बोला सर क्या कह रहे हो? मैं कहा बिकेगा ही नहीं। न्यूट्रास्यूटिकल को इंडिया समझता ही नहीं है। इंडिया मिडिल क्लास ज्यादा है, अपर मिडिल क्लास ज्यादा है, लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या असर करेगा, क्या फायदा करेगा, इंडिया समझता ही नहीं है, बिकेगा ही नहीं। क्योंकि इंडिया के आदमी अभी इतने अवेयर नहीं है।